हे परता में दया रे दीनता वे ए हंसी मितिया त्यागी में परता में दया रे दीनता हे हंसी मितिया त्यागी हे हंसी मितिया त्यागी आत्म जान पर आत्म जाने ये सदा रे वे अनुरागी आत्म जान पर आत्म जान ये सदा रे वे अनुरागी ये सदा रे वे अनुरागी भोज शब्द उपदेशा हंसावे ये भोज शब्द उपदेशा हे बोझ शब्द उपदेश सारे शब्द योरे गुरु मुख माणी ये तागे वो संदेश तागे वो संदेशा बोझ शब्द उपदेशा हंसावे हे राम 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 गुरुदेव जी महाराज। ये गुरुमुख वाणी है, ये केवल गुरुमुख लोगों के लिए ही अनुकूल है। गुरुमुख के लोगों को ये वाणी असर करते हैं, चोट करते, शोट करती है, संसारियों के नहीं। बोलो राम। गुरुमुख की भाई बहन जब गुरुमुख वाणी श्रवण करता है उनका रोमांच होता, रोम खड़ा होता है, दिल गदगद होता है, नेत्र भीग जाता है। गुरुवाणी को श्रवण करते समय जीवन में एक दफे ऐसी किसी की घटना घट जावे तो समझ लो मनुष्य शरीर का पट्टा मिल गया है। जीव दूसरी योनि में नहीं पड़ेगा, मनुष्य शरीर पाएगा। गुरुवाणी कहती है जाग्यो नाम रोम थरराया जदगद केवल पासी। जाग्यो नाम रोम थरराया जदगद केवल पासी। लाखों खून गुना हो जावे तो मेनका तन पास। लाखों खून गुना हो जावे तो मेनका तन पास। बोलो राम जी महाराज। शरीर में कोई चोट लग जावे, चोट लगती क्या होता है? दर्द शुरू होता, पीड़ा शुरू होती है, कष्ट शुरू होता है। ऐसी ये शब्द जो महापुरुषों का है, गुरुवाणी का वचन है, ये लगते ही दिल में वीर व्याकुलता आती है, दिल में वैराग आता है, दिल में सुरातना आता है, दिल में भक्ति का अंकुर उदय हो जाता है, जीव जाग जाता है।
ऐसी ये गुरबाणी है। ये गुरबाणी का जहां उच्चारण होता है, जिस भूमि में, जिस प्रांगण में, वहाँ के सारे विघ्न विलय हो जाते हैं, विघ्न सब चले जाते हैं, वह आनंद आनंद हो जाता है। ये गुरु बाकी वाणी की नाद कैसी, आवाज कैसी है, सिंह की गर्जना जैसी। जंगल में कई पशु वास करते हैं, और वह सिंह आकर के गर्जना करे तो सिंह की गर्जना सुनकर के सारे पशु भाग जाते हैं। ये सिंह सबका काल सबको मारता पछाड़ता है। पशु में सबसे बड़ा पशु है वो हाथी है, और सिंह की गर्जना सुनकर के हाथी भी भागता है। ऐसी ये गुरबाणी है। जहां ही वाणी का नाद होता, आवाज होती है, वहां सब प्रकार के विघ्नों का निवारण हो जाता, आनंद ही आनंद हो जाता है। जाग्यो नाम रोम थर राया, शब्द असर करता चोट कर। जैसे अपने को शीत लगे तो क्या होता है, रोम खड़ा होता है, रोमांच होता है। ऐसे गुरबाणी रोमांच करती है, चोट करती है। जाग्यो नाम रोम थर राया, जदकल वो केवल मुक्ति मोक्ष की प्राप्त करेगा। हंस लाखों खून गुना हो जावे तो मिन का तन पासे, अंत चाहे योग भ्रष्ट हो जावे, मनुष्य शरीर में चूकेगा नहीं, वो जीव दूसरी युग में नहीं भटकेगा, मनुष्य शरीर पाएगा। ये गुरबाणी कहती है। ऐसी ये गुरबाणी है। प्रथम दया दीनता आवे, इस तत्व की कौन खोज करेगा, ये किसको मिलेगा, कौन पाएगा? जिनके लिए बताया है, जिनके दिल में दया हो, दीनता हो, सरलता हो, निमनता हो, कोई एम अभिमान नहीं हो। जहां दीनता सरलता है वहीं भक्ति का वास है भाई। जहां अभिमान है वहां भक्ति दूर है। संत मत के सिद्धांत में हम देखते हैं, जितनी छोटी जातियों में संत होया है, महापुरुष होया है, इतनी बड़ी जातियों में नहीं होया है। क्योंकि छोटी जाति में दीनता रहती, सरलता रहती, जहाँ सरलता वही भक्ति है। बड़ी जातियों में लोगों जाति का एम होता, अभिमान होता, जहाँ अभिमान है वहां से भक्ति दूर है। इसलिए गुरबाणी में संदेश दिया, अभिमान छोड़ो, भक्ति गरीबी लीजिए, तजो अभिमाना, 2 दिनारो जग में जीवन आखिर मर जाना। किसका अभिमान करना है, क्या अभिमान करना है? हम तन का अभिमान करें, तन रहने वाला नहीं। हम धन का अभिमान कर, धन भी स्थिर नहीं है। परिवार का अभिमान कर, यही एक एक करके जा रहे हैं। झूठा अभिमान है, उसमें ध्यान देना। अभिमान कर दो परमात्मा का करो, परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूं, ऐसा अभिमान, यही अभिमान सत्य है। इस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं, परमात्मा हमारा स्वामी है, ऐसा एम करो, अभिमान करो। तो प्रथम दया दीनता आवे, दिल में दया हो। जिस दिल में दया है उसी दिल में भक्ति का अंकुर उदय होता है। दयाहीन जो दिल है वो दिल कैसा है? असुर भूमि जैसा, कादर भूमि जैसा। आप किसान सब जानते हैं, कादर जो भूमि है उन्हें कितना किसान कृषण कमावे, कितना कीमती बीज ला करके बोवे, उनको फसल फसल नहीं मिलेगा। क्योंकि कादर खेती में बीज अंकुरित नहीं होता तो फसल कैसे मिलेगा? ऐसे जिनके दिल में दया नहीं है, वो दिल कादर भूमि जैसा है, उन दिल में भक्ति का अंकुर उदय नहीं हो सकता। दिल में दया लाओ। प्रथम दया दीनता, दीनता सरलता हो, निमनता हो। दूसरों को दुखी देख करके दुखी हो जावे, ऐसे दिल में दया हो। पुरुषों का ध्यान देना, दूसरों का दुख सहन नहीं है। एक अदालत का जज था, वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, अदालत में जा रहा था। गाड़ी में बैठे, ड्राइवर उनकी गाड़ी चलाता, वो पिछले भाग में बैठा। एक गंदा कीचड़ में गडूरों का बच्चा गिर गया, वो चिल्ला रहा है, मर रहा है। और उस जज ने देखा ये जीव मर रहा है। ड्राइवर को बोला, रे रोक रोक गाड़ी को, जल्दी रोक।
गाड़ी रोकी, फाटो खोल उतरा नीचे और बच्चा को पकड़ करके बाहर रखा। ड्राइवर बोला साहब मेरे को क्या देते, हम भी इनको निकाल देते। बोले रोई पीड़ा हमारे हुई तुम्हारे नहीं। इन दुखी को देख करके हमारे दिल में पीड़ा हो गई, मैं दुखी हो गया। तो ये जब सुखी नहीं तो मैं कैसे सुखी हूँ। ऐसी दिल में दया हो। प्रथम दया दीनता आवे, हंसी मिथ्या त्यागी। जीवन में कोई हंसी मजाक खिलपत न हो। हंसी मजाक से दिल में रजोगुण आता है, रजोगुण आते ही वैराग वीर सब समाप्त हो जाता है। बोलो राम। हंसी मिथ्या त्यागी, मिथ्या भाषण नहीं करे, झूठ नहीं बोले। गुरबाणी में संदेश दिया है, आज्ञा दी है, सिर जावे तो जान दो झूठन बोलो कोई, साहिब तो शुक्र हमके साथ बेड़ में हो। परमात्मा कहाँ है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय साच है, जिनके हृदय आप। जो सच बोलता है उस वाणी में प्रभाव होता है, उस वाणी में वजन होता, ताकत होती है। झूठ बोलता है उनकी वाणी की शक्ति चली जाती है। झूठा बोले जगारो कहीं पति, और कौन विश्वास करे भाई। सच बोलो। बोलो राम। राजस्थान की बात है, गोटन के पास में खारियो गांव है। बटे एक परिवार ने एक परिवार का रास्ता रोक दिया। प्रसंग जान दिया, रास्ता पर मकान बनाई दिया। तुम परिवार का रास्ता रोक दियो। तो वो तहसील में अपील करी कि हमारा रास्ता रोका गया है और हमको रास्ता दिलाओ। अपील करी तो साक्षी मांगे, गवाह मांगे। तो गवाह मंडाया। जिन लोगों ने रास्ता रोक्यो है मैंने पिताजी ने गवाह मंडाया। लोगों ने पतो लाग्यो रे तो एन माते तो केस करियो है, एने पिताजी ने तो गवाह मंडाया। थारी तो मुकदमो क्या जीती है भाई। पिताजी एने बेटा ने पक्ष करता, थारी पक्ष क्या करी। वो कहे मने बाबा रो विश्वास है, बाबा झूठ नहीं बोले। ए सत्संगी है, गुरुमुखी रामसनी है, बिरे राम छोकिरा रामसनी थे। मन बाबा रो विश्वास है और ओ बाबो झूठ बोले ना हंस बोला कोई रे कौन संसार सब झूठ बोला है। ये घटी हुई घटना है। कैसी हुई। पटवारी आरई तहसीलदार एडम सब आए। सवेरे वो आने वाले हैं तो संध्या काल के बेटा गया मैं बाप रो कने कि बाजी माने पक्ष की बात कर दो तो मकान रह जाए और थे बेनी पक्ष की बात कर दो मकान तो दूड़ी। अब वो बोलियो भाई थे रहे हो या थारा बेटा मैंने तब जानो है थाने बाद में क्यों झूठ बोलो। गुरबाणी रो क्यों उल्लंघन करवा गया रो। गुरबाणी में क्या दी है, सिर जावे तो जान दो झूठन बोलो कोई, साहिब तो शुक्र हमके साथ बेड़ में हो। ये गुरबाणी कहती है। वो लोग आए बाबा को बुलाए, बाबा सच कहोगे ईमानदारी से, झूठ बोलने की हमारी गुरबाणी में मना किया है। गुरबाणी का आदर करे वही तो गुरुमुखी होता है भाई। बोलो राम। रख दो फिर बाद में कर रख दो, बैठ जाओ। बड़ा सुंदर सत्संग का प्रसंग है। बुला करके पूछे बाबा कहो। बाबा बोले हमारा बेटा री बेईमानी है, इन लोगों ने रास्ता बे तो कई वर्षा सो इन बेईमानी रास्तो रोगी मकान बनाई दियो। बे लोग सुनता इज्जत करता रह गया रे। बेटा ने पक्ष नहीं करके दूसरा के पक्ष लिए कितना सच बोलो बाबा है। ऐसा सच बोला फिर कहाँ मिलेगा। तो वे लोग फिर सलाह की। उनके सच के पीछे
मकान भी कायम रखियो और दूसरी जगह में नरस्तु दिलायो। ऐसे सच बोलो, सच मिथ्या भाषण नहीं करो। बोलो राम। प्रथम दया दीनता आवे, हंसी मिथ्या त्यागी। आत्म जहान पर आत्म जाने, सदा रहे अनुरागी। जैसे अपनी आत्मा है ऐसी दूसरा आत्मा समझकर उनसे अनुराग करो, उनसे प्रेम करो, बैर विरोध न करो, द्वेष न करो। बोलो राम। सदा रहो अनुरागी। अनुराग कहते प्रेम है। हम अपनी आत्मा समझते हैं ऐसी दूसरी जानो। कि गुरुवाणी कहते हैं तब वो तत्व की प्राप्ति होगी। ऐसा होगा तब। बोलो राम। और गाया है और संदेश दिया है। मजर बजाओ।